सोना $4,650 के करीब और चांदी $68 के आसपास। और डीबेसमेंट ट्रेड फिर चर्चा में है। लेकिन क्या यह तेजी $5,000 तक जाएगी या महंगा तेल फेड को रेट हाइक के लिए मजबूर कर देगा? पीसी और जैक्सन हॉल के बीच गोल्ड सिल्वर की अगली चाल कौन तय करेगा? जानेंगे गोल्ड और सिल्वर में मौजूदा स्तरों पर ट्रेडिंग रणनीति, संभावित ब्रेकआउट और प्रॉफिट बुकिंग के खतरे, और आने वाले दिनों में सबसे अहम सपोर्ट और रेसिस्टेंस। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर अंकित कपूर से मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार सर। जी अंकित जी, गोल्ड तकरीबन अभी तो $4,650 के करीब चल रहा है, लेकिन हमने देखा है कि वो $4,700 के करीब भी पहुंच गया है। तो क्या इस बार की तेजी पिछली तेजी से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ नजर आ रही है या क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम बोलेंगे कि पिछली बार की तेजी से ज्यादा मजबूत है तो डेफिनेटली इस बार की जो तेजी है वो पहले से ज्यादा मजबूत है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने $2,000 के आसपास फ्रेश ब्रेकआउट देखा था। जब ये गोल्ड की अगर बात करें तो कुछ साल पहले हमने देखा था कि गोल्ड की प्राइसेस $1,100 $1,150 तक आ गई थी। उसके बाद हमने तेजी देखी तो फ्रेश ब्रेकआउट जो ऑल टाइम हाई था $1,900 का उसने क्रॉस करा। और आज उसके बाद लगातार हमने तेजी देखी और 5600 करीब ये पहुंच चुका था। 5600 ये नॉन स्टॉप गया, कोई भी करेक्शन मार्केट के अंदर आया नहीं था। एक बड़े करेक्शन की दरकार थी, जो बड़ा करेक्शन हमको देखने को मिला और हमने नीचे में $3,940 स्पॉट में हमने देखा नीचे में। अब उसके बाद में वापस से उछाल देखने को मिला है। आपने कहा आज ऑलमोस्ट हमने देखा $47 को यहां पे टेस्ट करता हुआ नजर आया है। ग्लोबल मार्केट के संकेत इस समय ऐसे हैं कि जहां पे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक गोल्ड के अंदर बड़ी तेजी और भी हो सकती है। अब गोल्ड के अंदर यहाँ पे 3900 $4,900 एक मेजर सपोर्ट और स्टॉप लॉस बन चुका है और आने वाले टाइम में एक बड़ी तेजी यहां पे देखने को मिल सकती है। जिस तरह से फंडामेंटल्स यहाँ पे ड्राइव हो रहे हैं उसके कारण मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो तेजी है वो बरकरार रहने वाली है। और अगर मैं चार्ट्स को थोड़ा सा भी अगर मैं सही मानता हूं, जो चार्ट्स अभी यहाँ पे बता रहे हैं, मुझे लगता है कि 1,40,000 के नीचे जाना अब गोल्ड इंडियन मार्केट के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा और आने वाले टाइम में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। मैं टाइम तो फ्रेम नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे कि कितनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है 22 से 25 हजार रुपए की तेजी गोल्ड के अंदर हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में, मतलब देखा जाए तो केवल एक महीने के अंदर हमने तेजी देख ली है। तो ये तेजी कितनी सस्टेनेबल रहेगी वो एक देखना जरूरी रहेगा। लेकिन ये मजबूत तेजी है, नीचे में कोई भी गिरावट मिलेगी तो खरीदारी करके चलेंगे और आने वाले टाइम में अगर ये गोल्ड 2,05,000 के लेवल को क्रॉस कर दे तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जी अंकित जी, क्या गोल्ड की मौजूदा तेजी को आप सिर्फ फेड रेट कट की उम्मीद से समझना गलत होगा? देखिए, सिर्फ तेजी ही इसके कारण नहीं है। हमने ईरान वाला वॉर देखा था, वॉर के समय में पूरे के पूरा ग्लोबल मार्केट में अगर देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस काफी नीचे आए थे। इंडियन मार्केट में अगर बात करें तो गोल्ड 1,40,000 के नीचे तोड़ा था, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन 1,40,000 का एक अच्छा खासा बेस बना दिया था। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $4,000 के आसपास अच्छा खासा बेस बनाया था। अब केवल फेड के इंटरेस्ट रेट कट करने की वाली बात नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे सिनेरियोज है जो हमको समझना पड़ेगा। पहला सिनेरियो है कि $40 ट्रिलियन का डेट, अब अमेरिका $40 ट्रिलियन के डेट के आसपास पहुंच चुका है। अब वहीं पे जो बॉन्ड बाइंग की बात चल रही है, बायबैक की बात चल रही है, वो $4 बिलियन की बात चल रही है, वो जो 9 सितंबर को करेंगे। लेकिन उसके बाद की आगे कहानी है कि उन्होंने बोला कि हम $1 ट्रिलियन तक भी जो है बायबैक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा। डॉलर इंडेक्स के अंदर लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है, भले एक सीमित दायरे में है, ऊपर में $101 जाता है, नीचे में 98 97 तक जाता है, तो अभी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में गोल्ड के प्राइसेस को नीचे आना मुझे लगता है काफी यहाँ पे गलत हो, मतलब काफी दिक्कत होगी। अब अगले इलेक्शन की बात है, नवंबर में इलेक्शन है यूएस के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएं और ईरान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे जाएं। तो क्रूड जो है टग ऑफ वॉर के बीच में फंस गया है। ईरान की तरफ से वहां पे बार बार मतलब एस्केलेट करा जा रहा है कि हम इसको युद्ध को 2029 तक चलाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगले 3 महीने, मान के चलिए अगले 3 महीने वो कोई युद्ध नहीं करेंगे। वो आर्थिक मोर्चों पे बातें जरूर करेंगे, टैरिफ लगाने की बात जरूर करेंगे, दुनिया को धमकाने की बात जरूर करेंगे, वापस से अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करेंगे, क्योंकि चुनाव आ गए हैं और वो भी राजनेता हैं। और जब भी राजनीति की बात आती है तो हर कोई भी नेता हो, बिल्कुल सेम सिनेरियो पे वो अपना काम करता है। तो अब यहां पे युद्ध जो है वो तो एस्केलेट नहीं होगा, लेकिन आर्थिक मोर्चों पे बातें जरूर होंगी। तो अमेरिका का यहां पे जो चुनाव है वो काफी मेन फैक्टर है। और टैरिफ जो वापस करना था, जो कोर्ट का आदेश था कि टैरिफ का जो पैसा उन्होंने लिया है उसको वापस करना है, तो इससे डेट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी आप अगर देखेंगे हर 5 महीने में $1 ट्रिलियन का डेट बढ़ रहा है।
हर पांच जी महीने में $1 ट्रिलियन का डेट बढ़ रहा है, जो इस समय आर्थिक स्थिति काफी खराब कर रहा है। अगर ये डॉलर प्रिंट करते हैं तो भी गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, और इंटरेस्ट रेट अगर कट करने की बात करते हैं तो ये तो सिनेरियो बनता ही है जहां पे गोल्ड के प्राइसेस तेज होंगे। तो एक करेक्शन का वेट है। ऑलरेडी 22 से 25 हजार की तेजी आ चुकी है। करेक्शन अगर मार्केट में आएगा हम वापस से खरीदारी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि गोल्ड का जो रेट है वो आने वाले टाइम में और पॉजिटिव होता नजर आएगा। 4900 इंटरनेशनल मार्केट में रेजिस्टेंस है। जिस दिन 4900 का लेवल इसने ब्रेक कर दिया, आप मान के चलिएगा बहुत जल्दी हम $6400 तक में इसको टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए 4900 का रेजिस्टेंस किस तरह से ब्रेक करता है उसको देखना जरूरी है। यहाँ पर एक अंकित जी, अगर हम देखें तो कॉमेक्स में स्पेकुलेटिव नेट लॉन्ग पोजीशन में कई सप्ताह से बढ़ोतरी हो रही है। क्या ये बुलिश कंफर्मेशन है या फोमो और ओवर क्राउड ट्रेड का संकेत है? देखिए, फोमो तो अभी क्रिएट हुआ नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि 1,40,000 के बाद में जितनी तेजी एकदम से आ गई है, तो यहां पे मार्केट एक ही चीज बोल रहे हैं। अब जितने भी मैं रिटेल ट्रेडर से बात कर रहा हूं वो एक ही चीज बोल रहे हैं, हमसे तेजी छूट गई है, हमने नीचे के लेवल पे बाय नहीं कर पाए हैं, क्या अब उसको बाय कर लें, या फिर करेक्शन कब आएगा वापस से 1,40,000 कब आएगा, 1,50,000 कब आएगा। तो मार्केट के अंदर तो ये चल रहा है। लेकिन मैं चाइना का यहाँ पे एक जिक्र करना चाहूंगा। चाइना जी की एक रिपोर्ट आई है कि 28 टन के आसपास उन्होंने जून में बाय करा है, लेकिन ओटीसी काउंटर के ऊपर वहां पे दिखा रहा है कि 88 टन के आसपास बाएंगे। जहां तक अभी मार्केट की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, कुछ र्यूमर्स भी चल रही हैं कि चाइना जितना शो कर रहा है गोल्ड कि उसके पास जितना गोल्ड है उससे कहीं ज्यादा हो सकता है, और जिस दिन उसने वो गोल्ड शो करा तो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। तो ये कहानियां हैं कि गोल्ड एशियन मार्केट्स के अंदर लगातार खरीदी हो रही है। हमने इंडियन मार्केट के अंदर भी देखा है, पिछले एक महीने में गोल्ड की जो बाइंग है वो डबल हो चुकी है। जो गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो डबल हो चुका है। तो यहां पे सिनेरियो सारे के सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। गोल्ड वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो कुछ लिमिटेड क्वांटिटी है जो अभी अर्थ के अंदर है, वो हम मान के चल रहे हैं 60,000 टन के आसपास है। हर साल जो हमारा वो है, जो हम लोग निकालते हैं गोल्ड को जमीन में से, वो 3,500 टन के आसपास रहता है जो डिमांड भी है। अगर 4,500 टन के आसपास की डिमांड है तो 1,000 का तो जो डेफिसिट है वो रिसाइकलिंग से हम कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर 3,500 टन हर साल हम निकाल रहे हैं तो मान के चलिए अगले 15 साल में जमीन के अंदर से तो गोल्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये रिसाइकलिंग वाली जो चीज चल रही है, गोल्ड मोनेटाइजेशन जो स्कीम चल रही है पूरी धरती पे, इस चीज को है कि घरों में जो गोल्ड रखा हुआ है उसको कैसे बाहर निकाला जाए, इसके ऊपर जद्दोजहद चल रही है। लेकिन आसान नहीं है। घर में महिलाओं से गोल्ड बाहर निकलवाना इतना आसान नहीं है। तो गोल्ड के प्राइसेस तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से तेजी हो रही है, डेफिनेटली सुनार अगर हैं तो वो परेशान है कि इतनी तेज अगर गोल्ड के प्राइसेस होंगे तो ज्वेलरी जो है डिमांड है वो लगातार घटती जा रही है, आम आदमी की जेब पे बहुत असर पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से सिनेरियोस चल रहे हैं वहां पे मुझे नहीं लगता कि गोल्ड प्राइसेस में कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी। अच्छा, अब सबसे बड़ा मैक्रो रिस्क क्या है? फेड, डॉलर, ट्रेजरी यील्ड्स या क्रूड ऑयल? सबसे बड़ा जो रिस्क है वो ट्रेजरी यील्ड है, क्योंकि वहां पे उनको बहुत ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो चुकाना पड़ रहा है। इंटरेस्ट रेट जब जब ऊपर रहेगा तब तब वहां पे उनके ऊपर प्रेशर बनता नजर आएगा, और ये डॉलर कहीं ना कहीं प्रेशर में दिख ही रहा है। हम आज देख रहे हैं 98.50 के आसपास चल रहा है, 100 के ऊपर गया था, 101 तक गया था, लेकिन ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो अमेरिका को इस समय चोट बहुत पहुंची है, क्योंकि उसने सोचा था जिस तरह से हमने ईरान के ऊपर युद्ध लड़ा है और बहुत जल्दी हम इसको जीत लेंगे। ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट करा है और युद्ध लड़ा है, और काफी लंबा चला है, करीब करीब अगर देखा जाए तो 5 महीने से ऊपर निकल गया है युद्ध को लड़ते हुए, और ईरान अभी भी उस क्षमता भर रहा है। तो यहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जो इंटेलिजेंस है कहीं ना कहीं फेलियर हुई है, और वो उस युद्ध को लड़ते लड़ते अपना मेजर पोर्शन, जो उनके पास हथियार का मेजर पोर्शन था, उसको वो गवा चुके हैं। तो यहां पे यूएस की इकोनॉमी की अगर बात करें, काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस मुझे लगता है कि वापस से आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा उछाल दे सकता है। अगर वॉर्ष इन्फ्लेशन पर सख्त रुख दिखाते हैं लेकिन रेट हाइक का स्पष्ट संकेत नहीं देते अंकित जी, तो बाजार इसे गोल्ड के लिए कैसे पड़ेगा? देखिए, ये स्पष्ट संकेत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस को हमने देखा है, जो लास्ट मंथ था उसके अंदर काफी अच्छा उछाल देखने को मिला क्रूड ऑयल की प्राइसेस को। नीचे में हमने देखा था इंडियन मार्केट में 700 तक चला गया था, उसके बाद वो ऊपर में 9,000 तक चला गया था। लेकिन उतनी तेजी के बाद में भी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा। अमेरिका का इन्फ्लेशन जो है वो 3.5% से 3.4% रह गया। तो अब जो सितंबर में इन्फ्लेशन आएगा फिगर, उसको देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वो इन्फ्लेशन का फिगर और ज्यादा नीचे आता है तो फिर वहां पे एक कंसर्न बनेगा, और डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर क्रिएट करेंगे कि वापस से इंटरेस्ट रेट को कम करा जाए। इंटरेस्ट रेट कम करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पे अगर मैं जॉब्स की बात करूं तो जॉब्स वहां पे अभी इतना न्यूट्रल चल रहा है। अगर कट करा तो इन्फ्लेशन एकदम से बूस्टअप हो सकता है, एकदम से राइज देखने को मिल जाएगा। अगर इन्फ्लेशन के अगर राइज मिला
तो फिर सिचुएशन थोड़ी सी वहां पे गड़बड़ाएगी। तो मुझे लगता है कि अभी जो केविन वॉश का जो स्टेटमेंट है वो हॉकिश ही रहने वाला है, डॉविश तो नहीं रहेगा, लेकिन वो हॉकिश स्टेटमेंट ही रहेगा। लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं होगी। वो भी मार्केट के अंदर डेटा को देखना चाहेंगे। पहले भी उन्होंने यही बोला है कि हम मार्केट के अंदर डेटा देखेंगे। मार्केट के अंदर जब डेटा एनालाइज करेंगे उसके बाद में वो प्रिडिक्ट करेंगे आगे की बातें या फिर डिसीजन लेंगे। तो सेम एनालिस्ट का भी वही वही है, जब तक मार्केट के अंदर डेटा क्लियर नहीं होते हैं, जब तक चुनाव कंप्लीट नहीं होते हैं अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका का चुनाव इस समय बहुत महत्वपूर्ण है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए जी भी बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। तो यहां पे चुनाव जब तक कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक डॉविश स्टेटमेंट तो नहीं आएगा, हॉकिश ही रहेगा और दोनों तरफ के मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इकोनॉमी पे प्रेशर आएगा, तो भी गोल्ड के प्राइसेस तेज होंगे। शॉर्ट टर्म में करेक्शंस मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड है, तो शॉर्ट टर्म में करेक्शन अगर आ गया तो खरीदारी की ही राय रहेगी। जी। और अंकित जी, अगर देखिए सिल्वर ने लगभग $70 के लेवल के आसपास टच किया है, तो क्या सिल्वर अब गोल्ड से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है या गोल्ड की तुलना में इसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी का खतरा है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि सिल्वर गोल्ड से ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगी, क्योंकि सिल्वर देखिए क्या हुआ था कि 22 से 25 डॉलर की चांदी थी। 22 से 25 डॉलर से हमने इसको $120 देख लिया। इसका अगर बिल्कुल। मैं इन्फ्लेशन से कैलकुलेशन करूं तो इसका जो वैल्यू आती है वो $75 आती है। अब $75 को इसको आपको बेस मानना पड़ेगा। $75 से 15 से 20 डॉलर नीचे चली जाए तो आप वहां पे बाइंग करिए, इंडस्ट्रियल डिमांड निकल के आएगी। और जैसे ही $75 से 15 से 20 डॉलर ऊपर चला जाएगा, 15 से 20 डॉलर ऊपर चला जाएगा, 90 95 डॉलर तक आ जाएगा, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग वापस वापस सेलिंग आ जाएगी। सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल है, सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल है, इंडस्ट्री के हिसाब से चलेगा। बहुत महंगी हो गई तो डिमांड खत्म हो जाएगी और बहुत सस्ती हो गई तो डिमांड वापस से निकल के आएगी। तो $75 एक बेस मान के चलेगा। और हो सकता है $50 से लेके $100 के बीच में, $50 से लेके $100 के बीच में अगले 3 से 4 साल भी निकाल दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। सिल्वर उतना परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया पे एक ही चीज है कि 2,60,000 चांदी कब आएगी, 3 लाख चांदी कब आएगी, 4 लाख चांदी जी कब जी। आएगी। 2 लाख रुपए की चांदी अगर 4 लाख रुपए इतनी जल्दी आ जाएगी तो मान के चलिए 100% का रिटर्न हो गया। इतनी जल्दी जल्दी रिटर्न मार्केट के अंदर नहीं बनते हैं। तो 2011 वाला जो सिनेरियो था कि 73,000 जाने के बाद में उसने करीब करीब 10 साल से ज्यादा लगा दिए वापस से 73,000 क्रॉस करने के लिए। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 15 साल लगा दिए। $49 को क्रॉस करने के लिए तो 45 साल का समय लगा दिया। तो सिल्वर में इतना ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि वापस से 4 लाख 5 लाख, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिल्वर नीचे 15 से 20 डॉलर अगर जाती है, खरीदारी करिए। $75 से ऊपर 15 से 20 डॉलर चले जाए, वहां पे प्रॉफिट बुक करिए। ये जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है टू एंड फ्रो, इसी की तरह ये दोनों तरफ मोमेंटम करता रहेगा। इंडस्ट्रियल मेटल है, इतनी आसानी से अगर ये ऊपर $120 $150 अगर चला गया तो वहां पे डिमांड ही नहीं रहेगी। डिमांड नहीं रहेगी तो वहां पे सब्सटीट्यूशन की बात आएगी। सब्सटीट्यूट की अगर बात आई तो सिल्वर प्राइसेस डेफिनेटली वहां पे ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे। इसको इस लेवल पे $75 का एवरेज प्राइस पे मुझे लगता है कम से कम इसको 3 साल और मैक्सिमम इसको 7 साल रहना चाहिए। जी। अब आपने सिल्वर पर तो देखिए बहुत खुल करके बता दिया कि सिल्वर में उतने बड़े रिटर्न की उम्मीद नहीं है, ट्रेड बहुत अच्छा है, ट्रेड कर सकते हैं। तो अंकित जी, अगर गोल्ड सिल्वर रेशो को देखें तो आप किसके फेवर में ज्यादा रहेंगे अब? देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो में एक कहानी हमेशा होती है जिसको मैं फॉलो भी करता हूं। अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो 60 के नीचे है, अगर गोल्ड सिल्वर 60 के नीचे है तो आप सिल्वर में से जितना पैसा आपने कमाया है उसको गोल्ड में लगा दीजिए और सिल्वर को भूल जाइए। जब गोल्ड सिल्वर रेशियो वापस से 90 के ऊपर जाए, जब गोल्ड सिल्वर रेशियो वापस से 90 के ऊपर जाए, तब आप सिल्वर के अंदर धीरे धीरे वापस बाइंग चालू करिए। एक समय आता है जहां से वापस बाइंग चालू होगी और एक अल्टीमेट लेवल पे आपको वापस से देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है सिल्वर $150 नहीं होगी, $200 नहीं होगी। आज अगर बिल्कुल। वो $200 हो गई, आज अगर वो $200 हो गई तो खरीदार नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर और उसको वापस नीचे आना ही है। तो एक एवरेज प्राइस $49 $50 का एक बहुत साल 45 साल पुराना रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक कर दिया है। तो मान के चलिए $50 के आसपास अगर मिलती है तो वो सस्ती कहलाएगी और $90 के आसपास चलेगी तो महंगी कहलाएगी। तो ये $40 से $50 के बीच में ही ट्रेड करती नजर आएगी। तो यहां पे सिनेरियोस की अगर बात करूं तो 60 गोल्ड सिल्वर रेशियो 60 के आसपास चल रहा है, 65 67 के आसपास चल रहा है। दिस इज नॉट द राइट टाइम जहां पे आप सिल्वर के अंदर एक बड़ी पोजीशन बना सकें। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर पोजीशन बना के चलिए। गोल्ड आपको रिटर्न अच्छा देगा, सिल्वर पेंडुलम की तरह ट्रेड करेगा। दोनों तरफ के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। उतनी बड़ी जो तेजी की आप उम्मीद कर रहे हैं वो तेजी यहां पे देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा अंकित जी, अब लास्ट सवाल ये कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए गोल्ड और सिल्वर में आपकी रेडी टू ट्रेड स्ट्रेटजी क्या होगी? मेरे को लगता है कि यहाँ पे इंतजार करना चाहिए और जैक्सन होल की मीटिंग आएगी, उसमें क्या सिनेरियोज निकल के आते हैं। हमने 22 से 25 हजार रुपए की तेजी गोल्ड के अंदर देख ली है। तो एक करेक्शन यहाँ पे ड्यू है, एक करेक्शन ड्यू है। तो करेक्शन अगर 1,55,000 से 1,52,000 के बीच में मिलता है
अगर आप निवेशक हैं तो 1,55,000 से 1,52,000 के बीच में आप बाय करिए। स्टॉप लॉस 1,40,000 के नीचे का बन चुका है। आने वाले टाइम में एक ट्रेंड अगर मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो 1,80,000 और 1,80,000 का लेवल क्रॉस करता है, पुराना हाई क्रॉस करता है, तो फिर 2,05,000 तक के टारगेट्स यहां पे देखने को मिल सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन का इंतजार करना चाहिए। एक बार ये आर्थिक जो सर्वेक्षण है उसके बाद में जो उनकी नीतियां हैं वो एक बार डिसाइड हो जाएं, जो केविन वॉश हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स है वो एक बार पूरी हो जाएं, उसके बाद मार्केट को एनालाइज करना ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छी खासी तेजी हो गई है, अब यहां पे प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। थोड़ा सा एक रेंज में सीमित दायरे में अगले 2 से 3 ट्रेड कर सकता है। जो भी क्लैरिटी मिलेगी वो अगले हफ्ते देखने को मिलेगी। जी अंकित जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जी, डेरिवेटिव मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।